हेलो दोस्तों, मैं चाहूँ आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। और आज जो है मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ टेंस। तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको धीरे धीरे करके पूरा डिटेल पढ़ा दूंगा और आपको मजा भी आएगा और आसान भी लगेगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। और इस वीडियो के बाद मैं 100% कह सकता हूँ आपको टेंस में प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम आप लोग को पढ़ाते हैं टेंस। तो चलिए, आपको मैं सबसे पहले दो तीन बात बताऊंगा, दो तीन बात पर ध्यान दीजिएगा, उसके बाद मैं आगे टेंस को डिस्कस करूंगा। ठीक है, सबसे पहले बात समझिए। पहले हम लोग आते हैं प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर मैं तीनों एक साथ लेकर चलूंगा। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, इसको आप लिख भी सकते हैं। जहां पे आपको कंटिन्यूअस दिखाई दे, जहां पे कंटिन्यूअस दिखाई दे समझ जाइएगा आईएनजी लगेगा, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा। ठीक है, जहां भी कंटिन्यूअस वहां पे आईएनजी लगेगा। और जहां पे परफेक्ट हो वहां पे लगेगा V3। ठीक है, जहां पे कंटिन्यूअस यहाँ आईएनजी, जहां पे परफेक्ट वहां पे V3। और जहां पे ये दोनों हो, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस, देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस जहां पे हो तो वहां पे आपको परफेक्ट के लिए क्या मैंने बताया V3, और कंटिन्यूअस के लिए V4, यानी इसमें V3 भी लगेगा और V4 भी लगेगा। ये तीन को बात आपको याद रखना है। कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी, परफेक्ट के लिए V3, और परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए V3 या V4 दोनों। देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस जब भी रहेगा, देखिए बी का हो जाता है बीन, बी जो होता है बी का V3 फॉर्म होता है बीन, ये होता है V3 फॉर्म। याद रखिएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन आ जाएगा, क्या आएगा, बीन आ जाएगा। तो बीन प्लस आईएनजी, तो याद रखिएगा बीन प्लस वर्ब का फोर्थ यानी आईएनजी, यानी जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हो बीन प्लस आईएनजी रहेगा। ये तीन को बात याद कर लीजिए। पूरा आपको फॉर्मूला आज के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आपको फॉर्मूला याद ही नहीं करना पड़ेगा। यकीन के साथ मैं बोल रहा हूं, आप फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। आप मैं जो जो बात बता रहा हूं उसको बस कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, पहला कंटिन्यूअस तो आईएनजी, परफेक्ट तो V3, अब परफेक्ट कंटिन्यूअस तो बीन प्लस आईएनजी। बीन क्यों लगेगा, क्योंकि बी का V3 होता है बीन, इसलिए परफेक्ट के लिए V3, अब कंटिन्यूअस के लिए V4। क्लियर है यहां पर। नेक्स्ट बात मैं इसको मिटा देता हूं, लिखना है लिख लीजिए आप। नेक्स्ट बार आपको क्या याद रखना है, देखिए जैसे डू डज हो गया, जैसे एक डिफिनिट में क्या होता है डू डज, ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है डिड। ठीक है, इस ये जस्ट जैसा जो टेंस है इसमें क्या कंडीशन होता है, कंडीशन को समझिए। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट करवा के ही दिखा देता हूं। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे कि हो गया इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट इंडेफिनिट में क्या लगेगा, इंडेफिनिट में बस लगता है V1 या फिर V5। देखिए मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं करवा रहा हूं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रट्टा मत मारिए, मैं आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। आप ऑटोमेटिक बाद में फॉर्मूला बना लीजिएगा, ये वीडियो देखने के बाद आप खुद फॉर्मूला बना लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। V1 या V5 लगेगा प्रेजेंट में, पास्ट में लगेगा V2, और फ्यूचर में लगेगा विल प्लस V1, विल प्लस V1। क्लियर है, प्रेजेंट में लगेगा V1 या V5, पास्ट में लगेगा V2, और फ्यूचर में लगेगा विल प्लस V1। अब देखिए, आप समझिए, बात को समझिए। देखिए जैसे मैं लिखता हूं राम जाता है, राम जाता है, इसमें लगेगा V1 और V5। V5 कब लगेगा, थर्ड पर्सन में लगेगा। इसमें लगेगा थर्ड पर्सन का सिंगुलर। अगर आपको फर्स्ट पर्सन पता नहीं हो तो पर्सन में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर में लगता है V5। तो देखिए ये जो राम है
ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा इसका, राम, जाना का होता है गो। अब देखिए इसमें लगेगा V5, V5 का मतलब SES, तो इसमें क्या लग जाएगा, गोज, राम गोज। यहां लिखूंगा मैं तुम जाते हो, तो क्या हो जाएगा, यू, यू देखिए सेकंड पर्सन है इसलिए इसमें क्या लगेगा, V1। देखिए फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों में क्या लगेगा, V1, प्लूरल में, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे हो जाएगा यू गो। देखिए मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। इसमें इसमें क्या लगेगा, V1 और V5, इसमें लगेगा V2, क्लियर है। अब देखिए मगर जब दो टाइप का सेंटेंस होता है, ठीक है, दो टाइप का सेंटेंस, पहला सेंटेंस आप याद, दो टाइप का सेंटेंस याद रखिएगा, पहला नेगेटिव, पहला सेंटेंस नेगेटिव, दूसरा सेंटेंस क्वेश्चन, दूसरा सेंटेंस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन दो प्रकार का होगा, एक होगा यस नो क्वेश्चन, एक होगा एक्सप्लेन क्वेश्चन, एक होगा यस नो क्वेश्चन, एक होगा एक्सप्लेन क्वेश्चन। जब नेगेटिव आए या फिर कोई क्वेश्चन आए तो ही हम लगाते हैं डू, डज या फिर डीड, ये लगाते हैं, याद रखिएगा, डू और डीड, डू डज और डीड, ये तीनों तीन कंडीशन में ही आएगा, ये तीनों याद रखिएगा, तीन तीन कंडीशन। पहला कंडीशन नेगेटिव होना चाहिए, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, यस नो या फिर एक्सप्लेन क्वेश्चन। अब मैं आपको समझाता हूँ यस नो क्वेश्चन क्या होता है, एक्सप्लेन क्वेश्चन क्या होता है, उसके बाद कॉन्सेप्ट पे जाता हूं, ठीक है। यस नो क्वेश्चन यानी ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर यस में आए या फिर नो में आए। जैसे मैं बोलूंगा क्या तुम जाते हो, देखिए क्या तुम जाते हो, दूसरा तुम क्यों जाते हो, तुम क्यों जाते हो। देखिए दोनों में कंडीशन क्या है, जब आप बोल रहे हैं क्या तुम जाते हो तो इसमें आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं आप, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसमें आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, इसमें बस बोलिएगा यस और नो में आंसर दीजिएगा, यस मैं जा रहा हूं, जाता हूं, या फिर मैं नहीं जाता हूं, यस नो। ये जो आप देख रहे हैं क्या तुम जाते हो, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, यस नो क्वेश्चन। अब एक्सप्लेन क्वेश्चन, तुम क्यों जाते हो, देखिए क्यों, क्यों का मतलब अब उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मैं इसलिए जा रहा हूँ, ये करने के लिए जा रहा हूँ, वो करने के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए WH वर्ड बीच में लगा हुआ है, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं WH वर्ड बीच में आया, समझ लीजिएगा वो एक्सप्लेन क्वेश्चन है। तो आप समझ लीजिए, छोटी सी बात है कि यस नो क्वेश्चन में आंसर यस नो में आए तो यस नो क्वेश्चन हो गया, एक्सप्लेन करना पड़ जाए तो एक्सप्लेन क्वेश्चन। नॉर्मली क्या होता है, यस नो क्वेश्चन में हमेशा क्या पहले रहता है, ठीक है, क्या हमेशा पहले रहता है। तो याद रखिएगा क्या पहले है तो डू डज या फिर डिड को पहले कर देंगे, ठीक है। और इसी में नहीं, टेंस में हर एक में अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या कहते हैं ईजेमार लग रहा है तो ईजेमार को पहले कर देंगे, हैजब लग रहा है तो हैजब को पहले कर देंगे, हैड लग रहा है तो हैड को पहले कर देंगे। फिर से समझ लीजिए, यस नो क्वेश्चन में जब भी क्या पहले रहेगा, जब भी क्या पहले रहेगा तो आपको क्या करना है, डू डज को पहले कर देना है, क्लियर है। देखिए जैसे यहां पर, अब आप रट्टा मत, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि रट्टा मत मारिए, आप कॉन्सेप्ट को समझिए, समझिए क्या कि यस नो क्वेश्चन क्या होता है, एक्सप्लेन क्वेश्चन क्या होता है। मैं रट्टा बिल्कुल नहीं मारवाना चाहता हूं, ना ही फॉर्मूला मैं आपको लिखवाऊंगा पूरा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, मैं वैसे नहीं लिखवाने वाला हूं। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, आप समझिएगा, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप लोगों ने टेंस पढ़ा होगा ता है, ती है, ते है, मैं वैसा नहीं पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। या फिर मैं आपको ऐसे भी नहीं लिखवाऊंगा सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव नॉट डू नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, वैसे मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट को समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है क्या तुम जाते हो, यहां पे देखिए क्या पहले आ रहा है तो डू डच लग जाएगा, इसमें क्या लगेगा, डू, डू यू गो, क्या तुम जाते हो। तुम क्यों जाते हो तो क्या हो जाएगा, अब जब भी देखिए, जब भी एक्सप्लेन क्वेश्चन में ये जो वर्ड है क्यों, ये यही वर्ड आ रहा है तो एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, ये WH वर्ड है तो पहले WH वर्ड याद रखिएगा, पहले WH वर्ड होगा फिर डू डज होगा, सब में हेल्पिंग वर्ब बाद में होगा, पहले WH वर्ड होगा फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, इस बात को याद कर लीजिए। जब भी एक्सप्लेन क्वेश्चन होगा तो पहले WH वर्ड यानी वाई,
ये WH वर्ड है। वाई डू यू गो, वाई डू यू गो। क्लियर है? ये दो बात समझ में आई। ये टेंस का हर एक में लागू होगा, चाहे वो आप क्या कहता है डूडल लगाएं, डीड लगाएं, हैज हैव लगाएं, वट एवर आप कुछ भी लगाएं, सब में ये लागू होगा कि अगर यस नो क्वेश्चन है तो डूडल्स को पहले करना है, या फिर हैज हैव को पहले करना है, ईजेएमआर को पहले करना है, मतलब जो भी हेल्पिंग वर्ब हो उसको पहले कर देना है। एक्सप्लेन क्वेश्चन हो तो पहले WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है यहां तक? आगे आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं, यहां तक समझ में आया? अब आगे आते हैं। देखिए, पहली बात आपको मैं बताऊंगा कि इंडिफिनिट होता क्या है, इंडिफिनिट टेंस क्या होता है। अब यहां से अगर आप ये समझ गए हैं तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा इंडिफिनिट टेंस होता क्या है। ठीक है, उसके बाद समझाता हूं। देखिए, कोई भी डेली रूटीन का वर्क, पहली बात तो आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा होगा, जिस क्लास में ता है, ती है, ते है, वो प्रेजेंट डेफिनेट में आता है। तो ये 100% सत्य नहीं है दोस्तों। क्लियर है? जैसे देखिए, मैं अगर मैं यहां लिख दूं, जैसे मैं यहां लिखूं मेरा किताब मत छुओ। अब बताइए, इसमें ता है, ती है क्या? नहीं है। फिर भी ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसका क्या होगा? डोंट टच माई पेन, डोंट टच माई बुक। क्या होगा? डोंट टच डोंट टच माई बुक। यहां पे देखिए डोंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इंडेफिनिट टेंस है। बंग्लादेश में देखिए ताहे तीहे लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो देखिए, कुछ हद तक ताहे तीहे रूल लागू होता है, मगर कुछ हद तक नहीं होता है। और अगर आप CBSE से है तो आपको ट्रांसलेशन से कोई लेना देना नहीं है, ट्रांसलेशन को पूछता भी नहीं है। ठीक है, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं या फिर अदर किसी चीज से हैं तो आपको ट्रांसलेशन जरूरत पड़ेगा, CBSE में जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। देखिए, यहाँ पे डोंट का है, क्यों लग रहा है? पर इंडिफिनिट टेंस में क्या होता है? पहला होता है डेली रूटीन वाला बात। आप जो भी डेली रूटीन करते हैं, पहले तो आप याद रखिए, ताहती है उसको भी याद रखिए। ठीक है, वो भी कभी कभी काम देता है। ताहती है प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है, दूसरी बात जहां पे फंसीएगा, पहला क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? जो ब्रह्मांड का सच्चाई हो। ब्रह्मांड का सच्चाई क्या होता है? जैसे जिसको बदला नहीं जा सकता, जैसे गाय दूध देती है, कुत्ता भौंकता है, बिल्ली म्याऊं करती है, ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है। यानी जिसको बदला नहीं जा सकता है वो यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यूनिवर्सल ट्रूथ जो भी होगा वो किस में जाएगा? इंडेफिनिट में जाएगा। ठीक है, दूसरा पोसेशन। पोसेशन का मतलब होता है अधिकार। जब अधिकार जमाने वाली बात हो, अधिकार वाला बात हो कि हाँ अधिकार है मेरा, तो वहां पे लग जाता है डू या फिर डज। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया डोंट टच माई बुक, यहाँ पे अधिकार वाला बात है कि ये बुक मेरा है, पोसेशन है। तो अधिकार में जब भी होगा तो क्या लग जाएगा? डू डज लग जाएगा। ठीक है, पहला डेली रूटीन, दूसरा अधिकार, तीसरा कोई भी फ्यूचर का घटना। कोई भी फ्यूचर का घटना, ऐसा घटना जिसमें टाइम फिक्स हो। जैसे कल प्रधानमंत्री 10 बजे आएंगे, टाइम फिक्स है। यहां भी ये भी कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं जितना बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान से मेरे बात को सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप मैं जब इसका ये करवाऊंगा इरर, एक मैं वीडियो डालूंगा जिसमें टेंस का इरर कैसे टिक मारना है, मैं वो बताऊंगा। क्या करता है 11 12 में भी पूछता है, 10th में भी पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो कैसे टिक मारना है आप जस्ट देख कर ही टिक मार देंगे, अगर ये चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा मेरे से। तो मैं जैसे पढ़ाऊंगा वैसा ही मैं उसको करवाऊंगा इरर वाला को। ठीक है, चलिए, तो यहां पर मैं क्या बोला? जिसमें अधिकार यानी पोसेशन वाला बात हो वो भी इसमें जाएगा, या फिर फ्यूचर का कोई भी घटना जिसमें टाइम फिक्स हो, कितना बजे होगा, वो भी किस में जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं बोला कि प्रधानमंत्री कल 10 बजे आएंगे, तो प्रधानमंत्री द PM कम्स टुमारो एट 10 o'clock। समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं मैं इसे? अब देखिए, पहले मैं इंडेफिनिट में ही जा रहा हूं। राम जाता है, राम गोज। तुम जाते हो, यू गो। तुम नहीं जाते हो, तुम नहीं जाते हो। मैं आपको हिंदी से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप इंडिया में रहते हैं और हिंदी से आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, वरना मैं डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश समझा देता। ठीक है, मगर आपको समझ में आएगा हिंदी में अच्छे से, इसलिए मैं हिंदी में समझा रहा हूं। एक बात याद रखिएगा, अगर है लिखा हुआ, अगर आप कि कोई आपसे पूछ ले रहा है, कोई होता है कि घर में आते हैं और पूछना स्टार्ट कर देते हैं, अगर आपसे कोई ट्रांसलेशन पूछ रहा है अगर दिखाई दे आपको
ट्रांसलेशन में समझ लीजिएगा वो प्रेजेंट है। था दिखाई दे समझ लीजिएगा पास्ट है, या फिर था ना भी रहे, या फिर ऐसे ही डायरेक्ट लिखा हुआ है रहे तो समझ लीजिएगा प्रेजेंट है। देखिए मैं ऐसा समझाता हूँ, है तो प्रेजेंट है, गागेगी रहेगा, खाएगा पिएगा फ्यूचर है, और कुछ नहीं रहेगा था है, या फिर कुछ नहीं समझ लीजिएगा पास्ट है, पूछने के लिए। ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे पढ़ लीजिए। तुम नहीं जाते हो तो क्या हो जाएगा, यू नहीं जाते हो, जहां नहीं आया, मैंने आपको बताया था कि दो सिचुएशन में लगेगा डू डज। देखिए लगता तो डू ही है, सिर्फ लगता क्या है, डू, ये होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसी का जैसे डू हो जाएगा, फिर क्या कहता है डन, फिर डूइंग, बात समझ। उसी तरह भी फाइव, इसका अगर हम बात करूं, डू का ही भी फाइव हो जाता है डज, इसलिए हम लोग डज लगा देते हैं। डज मैंने आपको ऐसी ऐसे बताया कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर में लगता है, तो डज भी बस थर्ड पर्सन का सिंगुलर में ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये डू ही जो है, जब थर्ड पर्सन आता है तो डू बदल जाता है किसमें, डज में बदल जाता है। क्लियर है। देखिए तो तुम नहीं जाते हो तो क्या हो जाएगा, यू डू नॉट गो। क्लियर। आगे, क्या तुम जाते हो, क्या तुम जाते हो, तो देखिए क्या पहले आ रहा है, यानी ये यस नो क्वेश्चन है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डू यू गो। क्या तुम जाते हो, डू यू गो। तुम क्यों जाते हो, तुम क्यों जाते हो। देखो देखिए यहां पर फिर क्यों आ रहा है, ये एक्सप्लेन क्वेश्चन है, यस नो तो है नहीं, क्यों जाते हो तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो एक्सप्लेन क्वेश्चन में मैंने बताया था कि एक्सप्लेन क्वेश्चन जब भी हो WH वर्ड पहले होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा। तो है क्यों का क्या होता है, वाई, क्या हो जाएगा, वाई डू यू गो। क्लियर है दोस्तों। आगे चलते हैं, अब चलते हैं हम लोग पास्ट में। ठीक है, देखिए पास्ट में मैंने बताया कि V2 लगेगा, लगता डू ही है, याद रखिएगा लगता तो डू ही है, डू का ही V2 हो जाता है डिड। क्या हो जाता है, डिड। लगता बस डू है, डू का ही V2 क्या होता है, डिड। जैसा जैसा मैंने इसमें बताया सेम टू सेम इसमें भी होगा। ठीक है, बस जैसे देखिए राम घर जाता है, राम घर जाता था, राम, देखिए तीन, इसको ऐसे समझिएगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। राम घर जाता है प्रेजेंट, जाता था पास्ट, जाएगा फ्यूचर। क्लियर है। जैसे यहां मैंने लिखा है कि राम जाता है, अब मैं लिख दूंगा राम जाता था, तो हो जाएगा पास्ट। इसमें लगाना है क्या, V2। बस यहां मैं क्या किया, राम जाता था, ये किस में चल जाएगा, पास्ट में। किस में चल जाएगा, पास्ट में। तो यहां पे गो पास्ट में लगता है V2, तो क्या हो जाएगा, राम वेंट। क्या हो जाएगा, गो का V2 हो जाता है वेंट, राम वेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे ख्याल से आप लोगों को प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया होगा। हम लोग आते हैं पास्ट में। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, मैंने आपको जितना बताया, जितना प्रेजेंट है सबको पास्ट कर दीजिए। जैसे कि पास्ट में क्या होता है, ऐसा कोई भी घटना जो अभी जस्ट जो बीत चुका है, जो बीत चुका है वो किस में आ जाएगा, पास्ट में। मतलब बीता हुआ बहुत समय हो गया, वो किस में आ जाएगा, पास्ट में। उसमें लग जाएगा क्या, V2। अब याद रखिएगा इसमें अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, राम पटना गया, या फिर राम पटना गया था, दोनों याद रखिएगा, दोनों दोनों जो है पास्ट इंडेफिनिट में ही आएगा। किसमें आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। क्यों पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, अब देखिए बहुत सारे लोग जो है जो चाहे पिए करके पढ़े होंगे, ठीक है, वो बोलेंगे नहीं ये परफेक्ट में आएगा, बिल्कुल गलत है, ये आएगा इंडेफिनिट में ही। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा परफेक्ट कब लगेगा, वो भी समझाऊंगा। परफेक्ट पास्ट का भी पास्ट में यूज होता है, ठीक है, मैं उसको समझाऊंगा आगे। ठीक है, आप इतना बस याद रखिए, अगर पास्ट में हम कुछ भी बोल रहे हैं, राम पटना गया या फिर गया था, यानी ऐसा बात जो बीत चुका है सब पास्ट में होगा। मैं आपको पास्ट परफेक्ट समझाऊंगा तो आपको क्लियरफाई होगा कि कहां पे पास्ट परफेक्ट होगा, कहां पे ये होगा। अभी इतना जानिए कि गया था ये भी इंडेफिनिट है, गया भी इंडेफिनिट है, तो इसको बनाएंगे क्या, इसमें लगाएंगे क्या, V2। क्या लगाएंगे, V2। तो क्या हो जाएगा, राम
वेंट टू पटना। देखिए गो का ही जो है V2 होता है वेंट, गो हो गया V1, वेंट हो जाता है V2। क्लियर है, गो का ही V2 वेंट हो जाता था, राम वेंट टू पटना। अगर मैं बोलूं इसे क्या राम, ध्यान से समझिएगा मेरे बातों को दोस्तों, अगर मैं बोलूं क्या राम पटना गया या फिर गया था, देखिए फिर यहां पे यस नो क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया पहले, यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होगा V2 यानी डिड, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा डिड, तो क्या हो जाएगा डिड राम। अब देखिए एक बार बात याद रखिएगा, एक बार जब हम V2 यानी वर्ब का दूसरा फॉर्म या फिर वर्ब का V1 या भी क्या कहता है V5 या V2 एक बार लगा दे तो दोबारा उसको नहीं लगाना है। जैसे देखिए, जैसे यहां पे मैंने प्रेजेंट में बताया था क्या राम जाता है, क्या राम जाता है। अब देखिए यहां पे क्या पहले आ रहा है, जाता है, एक प्रेजेंट है इसका मतलब, तो क्या हो जाएगा डज राम गो। यहां पे देखिए गोज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जो है V5 वर्ब का फोर्थ फिफ्थ जो है हम लोग पहले ही लगा चुके हैं यहाँ पे, तो एक बार लग जाने के बाद हम लोग दोबारा उसको नहीं लगाएंगे, यानी वर्ब का जो फॉर्म एक बार लगाने के बाद दोबारा उसको हम लोग नहीं लगाएंगे। और एक बात याद रखिएगा कि अगर सेंटेंस सिंगुलर में है तो पूरा सेंटेंस सिंगुलर, सेंटेंस अगर प्लूरल में है तो पूरा सेंटेंस प्लूरल होगा। ठीक है, आपको धीरे धीरे मेरी बात समझ में आएगा, अगर आप वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा तो यकीन मानिए इस वीडियो के बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट मैं टेंस का क्लियर कर दूंगा। अगर आप स्किप कर करके देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, पहले मैं बता दे रहा हूं, स्किप कर करके देखिएगा सोचिएगा मैं पढ़ चुका हूं आगे बढ़ूं आगे बढ़ूं, क्योंकि मैं वीडियो के बीच में बहुत सारा कुछ बताने वाला हूं, इसलिए स्किप मत कीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा। स्किप किए बिना देखिएगा तो आपको 100 में 100% समझ में आएगा। चलिए, तो क्या राम पटना गया, तो क्या हो जाएगा डिड राम गो टू पटना। अब देखिए डिड यहां पे मैंने V2 पहले लगा दिया, इसलिए यहां पे वेंट नहीं हुआ, इसलिए यहां पर वेंट नहीं हुआ। उसी तरह नेक्स्ट क्या बोलेंगे हम, राम पटना क्यों गया, क्यों गया या फिर क्यों गया था, कुछ भी आप लिख सकते हैं पास्ट में, मैंने आपको पहले ही क्लियरफाई कर दिया है यहां पर। तो देखिए राम पटना क्यों गया, यहां पे देखिए क्यों आ रहा है WH वर्ड, तो क्या हो जाएगा वाई डिड राम गो टू पटना। अब देखिए यहां पे फिर मैंने बताया कि जब भी ये एक्सप्लेन क्वेश्चन है, ये क्या है एक्सप्लेन क्वेश्चन, राम पटना क्यों गया, बताना पड़ेगा क्यों गया, यानी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो एक्सप्लेन क्वेश्चन में क्या होता है WH वर्ड पहले बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो वाई मैंने पहले लिख दिया WH वर्ड, बाद में क्या लिखा डिड। क्लियर है दोस्तों यहां तक, आगे बढ़े। अब देखिए फ्यूचर का बात करें, फ्यूचर बहुत ही आसान, इसमें सिंपल सिंपल बात लिखा हुआ रहेगा, जैसे राम पटना जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसमें विल प्लस V1 लगेगा, तो क्या हो जाएगा राम विल गो टू पटना। ठीक है, राम विल गो टू पटना। देखिए दोस्तों आप अभी हड़बड़ाइएगा मत, क्यों हड़बड़ाइएगा मत, क्योंकि अगर आप पूरा जब पूरा देख लीजिएगा ना सारा टेंस तो आप क्लियर 100 में 100% मैं गारंटी के साथ बोलता हूं आपको पूरा समझ में आएगा कि कौन सा टेंस है। अभी आप बोले सोचिएगा कि अरे मैं कैसे खोजूंगा कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस कौन है, परफेक्ट कौन है, मैं आपको छांटना सिखा दूंगा कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसलिए मैं बार बार सलाह यही दूंगा कि स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए राम पटना जाएगा, तो क्या हो जाएगा राम विल गो टू पटना। फिर मैं बोलूंगा क्या राम या फिर क्या राजू स्कूल जाएगा। देखिए क्या पहले आ रहा है, यानी ये एक्सप्लेन क्वेश्चन है, सिंपल बात है, एक्सप्लेन बोल रहे हैं, यस नो क्वेश्चन है, क्या ये यस नो क्वेश्चन, क्या राजू स्कूल जाएगा, अब इसका आंसर क्या है यस या नो में, हाँ राजू जाएगा, नहीं राजू नहीं जाएगा, तो यस और नो में आंसर आए तो यस नो क्वेश्चन। जब भी यस नो क्वेश्चन होगा तो क्या करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे, तो क्या हो जाएगा विल राजू गो टू स्कूल।
क्लियर है। उसी तरह राजू स्कूल क्यों जाएगा, या फिर राजू स्कूल कब जाएगा। अब देखिए ये हो गया एक्सप्लेन क्वेश्चन, कब जाएगा यानी हम हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो जब भी एक्सप्लेन क्वेश्चन हो तो पहले यस नो क्या कहता है, डब्ल्यू एच वर्ड को पहले लिख दीजिए। फिर सुनिए, जब भी एक्सप्लेन क्वेश्चन हो तो पहले डब्ल्यू एच वर्ड को लिखिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखिए, ठीक है। तो यहां पे डब्ल्यू एच क्या होगा, कब, तो व्हेन विल राजू गो टू स्कूल। क्लियर, यहां तक क्लियर। चलिए मैं आपको पूरा रिपीट करवाऊंगा एक बार, याद रखिएगा, ठीक है। मिटाऊं, आगे बढ़ूं, देखिए अब देखिए कंटिन्यूअस जो है, टेंस में जो कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस पूरा आसान, कंटिन्यूअस में पहले ही बता दिया कि आईएनजी लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, आईएनजी कंटिन्यूअस। इसमें क्या इसमें भी आईएनजी, इसमें भी आईएनजी, इसमें भी आईएनजी। फर्क इतना है कि प्रेजेंट में क्या लगेगा, इज एम आर प्लस आईएनजी। पास्ट में क्या लगेगा, वाज वर प्लस आईएनजी। वाज वर प्लस आईएनजी। फ्यूचर में क्या लगेगा, विल बी प्लस आईएनजी। अब देखिए सिंपल सिंपल मैं आता हूं आगे, देखिए जैसे मैं यहां लिखूंगा मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन स्कूल जा रहा है प्रेजेंट। अब पास्ट, मोहन स्कूल जा रहा था, मोहन स्कूल जा रहा था। इसी का फ्यूचर, मोहन स्कूल जा रहा है, जा रहा था, जा रहा होगा। मोहन स्कूल जा रहा होगा। क्लियर। देखिए आप लोगों ने पढ़ा है, रहा है, रही है, रही है, ठीक है। वैसे आप लोग पढ़े पढ़े हुए होंगे कभी ना कभी। तो देखिए आप ऐसे सिंपल से याद रखिएगा, अब वो भी याद रख सकते हैं, रहा रही वो भी याद रख सकते हैं, ठीक है, इसमें सही है। तो देखिए कंटिन्यूअस जब भी, देखिए ऐसा काम मैं आपको ऐसे समझा देता हूं, देखिए ऐसा काम जो काम रेगुलर हो रहा है, प्रेजेंट में रेगुलर हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट में रेगुलर था, हो रहा था, ठीक है, तो हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। अब फ्यूचर में, अब फ्यूचर देखिए फ्यूचर थोड़ा सा डिफरेंस है, फ्यूचर में थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है, फ्यूचर का समझिए। फ्यूचर में कंटिन्यूअस हम लोग क्या करते हैं, जो चीज हम लोग देखे नहीं है मगर अंदाजा लगा रहे हैं कि हो रहा होगा। जैसे मम्मी खाना बना रही होगी, हम लोग देखे नहीं, हम लोग चल गए बाहर, ठीक है, तो मम्मी खाना बना रही होगी, ये हम लोग मतलब देखे नहीं है कि मगर अंदाजा लगा रहे हैं कि काम अभी मेरे साथ घटित हो रहा होगा, ठीक है, कंटिन्यूअस है, तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्लियर है। जैसे मैं स्कूल गया तो स्कूल में टीचर लोग थे, तो मैं बोले जैसे मैं किसी का स्कूल गया, बगल मान लीजिए बगल में एक स्कूल है, तो वहां मैं बोल रहा हूं कि टीचर पढ़ा रहे होंगे। अब देखो मैंने तो देखने नहीं गया, मगर मैं क्या कर रहा हूं, अंदाजा लगा रहा हूं कंट कि वो काम हो रहा होगा। तो ऐसा कोई भी काम जिसमें आप अंदाजा लगा रहे हैं कि काम हो रहा होगा, वो हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। और अब सेम उसी का जस्ट थोड़ा सा अपोजिट कर लीजिए, ऐसा कोई काम जो आप अंदाजा लगा रहे हैं कि काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया, तो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। समझ में आ रहा है। अगर काम अंदाजा में काम अगर हो रहा है तो कंटिन्यूअस, परफेक्ट हो गया तो परफेक्ट। जैसे राजू घर पहुंच चुका होगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ राजू घर पहुंच चुका होगा, मान लीजिए मेरा राजू मेरा दोस्त है और मेरे यहां से निकल गया जा रहा है घर, मैं अंदाजा लगा रहा राजू घर पहुंच चुका होगा। अब राजू घर पहुंच चुका होगा तो मैं अंदाजा लगा लेगा काम हो चुका होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, क्या कहता है, फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ राजू घर जा रहा होगा, जा रहा होगा कंटिन्यूअस है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मोहन स्कूल जा रहा है, इसका क्या हो जाएगा, मोहन
इज गोइंग टू स्कूल। मोहन स्कूल जा रहा था, क्या हो जाएगा? मोहन वाज गोइंग टू स्कूल। मोहन स्कूल जा रहा होगा तो क्या हो जाएगा? मोहन विल बी गोइंग टू स्कूल। क्लियर है? मोहन स्कूल जा रहा है, जा रहा था, जा रहा होगा। अब आगे देखिए, सेम उसी तरह मैं बोलूंगा क्या मोहन स्कूल जा रहा होगा? क्या मोहन स्कूल जा रहा होगा? देखिए, क्या मोहन स्कूल जा रहा होगा, क्या पहले आ रहा है, यानी ये यस नो क्वेश्चन है। क्या मोहन स्कूल जा रहा होगा? तो इज मोहन गोइंग टू स्कूल। क्या हो जाएगा? इज मोहन गोइंग टू स्कूल। क्या मोहन स्कूल जा रहा था? तो वाज मोहन गोइंग टू स्कूल। क्या मोहन स्कूल जा रहा होगा? विल मोहन बी गोइंग टू स्कूल, या फिर विल बी मोहन गोइंग टू स्कूल। क्लियर है? अब मैं बोलूंगा मोहन स्कूल क्यों जा रहा है। देखिए, है बता रहे हैं यानी प्रेजेंट है। मोहन स्कूल क्यों जा रहा है? तो वाई इज मोहन गोइंग टू स्कूल। वाई इज मोहन गोइंग टू स्कूल। समझ में आ रहा है? मोहन स्कूल क्यों जा रहा था, क्यों आ रहा है यहाँ पर। बात समझिए, एक्सप्लेन क्वेश्चन है ये। तो एक्सप्लेन क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि पहले हम लोग को डब्ल्यू वर्ड लगाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो मैं क्या बोला? मोहन स्कूल क्यों जा रहा है, क्यों यानी वाई। तो वाई वाज मोहन गोइंग टू स्कूल। क्लियर है? अब आगे देखिए, समझ में आ रहा है ये टेंस? ये आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया? कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस वैसे भी आसान है पूरा। आगे चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं परफेक्ट में। अब देखिए परफेक्ट क्या है, परफेक्ट को समझिए। परफेक्ट क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है। फ्यूचर परफेक्ट में मैंने मेरे बारे में तो थोड़ा सा बताया है। प्रेजेंट और पास्ट को समझिए, उसका फ्यूचर में भी आता हूं मैं। प्रेजेंट में क्या होता है? ऐसा कोई भी घटना जो भी जस्ट बीता हो, ऐसा कोई भी घटना जो भी जस्ट हुआ है, वो हो जाएगा प्रेजेंट में। ठीक है? ऐसा कोई भी घटना जो भी जस्ट हुआ है, जस्ट। और लास्ट में मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट में हिंदी लिखा हुआ है तो लास्ट में है लिखा हुआ रहेगा। जैसे मैंने आम खाया है, अभी जस्ट खाया है, तो क्या हो जाएगा? मैंने आम खाया है, ये किस में चल जाएगा? परफेक्ट में। बात में आ रहा है? क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने आम खाया है। या फिर आप लोगों ने पढ़ा हुआ या है, ये है वो, इस टाइप से पढ़ा हुआ, चुका है, चुके हैं। ठीक है? मैं वैसा नहीं बता रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, समझिए। प्रेजेंट परफेक्ट कब यूज होगा? ऐसा कोई भी घटना जो भी जस्ट बीता है, ठीक है, वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है? ऐसा कोई भी घटना जो बीता हुआ समय, बहुत समय हो गया, वो हो जाएगा पास्ट। क्लियर? जैसे मैंने आम खाया है लगा हुआ है इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट है। मैंने आम खाया था, खाया था बहुत समय हो गया भाई, इसका मतलब ये क्या है? पास्ट है। समझ में आ रहा है? पास्ट परफेक्ट है। नहीं, मैंने आम खाया था, ये पास्ट परफेक्ट नहीं होगा, सॉरी बाय मिस्टेक। पास्ट परफेक्ट में आपको समझाऊंगा पूरा डिटेल में पास्ट परफेक्ट होता क्या है। ठीक है? मैं क्या बताऊं, अब ऐसा कोई भी बात है जो अभी जस्ट हुआ है, क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है? पास्ट परफेक्ट समझिए, पास्ट परफेक्ट कब होता है, समझिएगा, बढ़िया से समझिएगा। देखिए, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये मान लीजिए ये पॉइंट प्रेजेंट है, समझिएगा, गलती नहीं होगा आप लोगों से। ये प्रेजेंट है, इधर फ्यूचर है, और इसके प्रेजेंट से पहले कुछ भी घटित होता है तो वो हो जाता है पास्ट। तो मान लीजिए यहां से इस पॉइंट पर हम लोग गए, तो ये हो गया पास्ट, और इससे भी पहले चल गए तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट। क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट। ये पॉइंट कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनिट। क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। देखिए मैं आपको समझाता हूं, जैसे ये मैं ऐसा प्रेजेंट से थोड़ा सा पीछे गए तो पास्ट इंडेफिनिट, उससे भी पीछे गए तो पास्ट परफेक्ट। आपको मैं समझाता हूं एग्जांपल के थ्रू। जैसे राजू के आने से पहले मैं जा चुका था। राजू के आने से पहले मैं जा चुका था। अब आप खुद सोचिए
कि सबसे पहला जो घटित हुआ घटना उसमें लगेगा हैड। इसमें क्या लगता है, हैड प्लस V3। देखिए प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है, हैज हैव प्लस V3। इसमें क्या लगता है, हैड प्लस V3। इसमें क्या लगता है, विल हैव प्लस V3। क्या लगता है, विल हैव प्लस V3। ठीक है, तो देखिए इसको मैं बस समझा रहा हूं। देखिए राजू के आने से पहले मैं जा चुका था, तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले घटना क्या हुआ, तो सबसे पहले मैं गया था तब ना राजू आया। जो सबसे पहले घटना होता है उसमें लगता है हैड, यानी देखिए पास्ट का भी पास्ट, ये क्या हो गया, पास्ट का भी पास्ट, यानी जो सबसे सबसे पहले हुआ उसमें लगेगा हैड। और जो जैसे यहां से गया पास्ट कोई भी बात, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें लगेगा V2, यानी ये वाला पॉइंट में लगेगा V2 और इधर वाला पॉइंट में लगेगा हैड प्लस V3। क्लियर है, देखिए यानी मैं जा चुका था, इसमें क्या लगेगा, हैड प्लस V3। और ये वाला भाग राजू का आने से पहले, इसमें क्या लगेगा, V2। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, आई हैड गॉन बिफोर राजू कैम। आई हैड गॉन बिफोर राजू कैम। क्लियर है दोस्तों, मैं देखिए राजू के आने से पहले मैं जा चुका था, यानी मैं पहले जा चुका था, मेरे जाने के बाद राजू आया, यानी सबसे पहला घटना कौन सा घटित हुआ, मैं गया। याद देखिएगा जो सबसे पहले घटित हुआ वो हो जाएगा, उसमें लगेगा हैड प्लस V3, और जो बाद में घटित हुआ उसमें क्या लगेगा, V2। समझ में आ रहा है, तो चलिए अब अच्छा देखिए इसका भी प्रेजेंट का एग्जांपल देख लीजिए। राजू स्कूल गया है, स्कूल, देखिए राजू स्कूल गया है, घटना भी जस्ट हुआ है, राजू स्कूल गया है। अगर हम बोला राजू स्कूल जाता है तो प्रेजेंट हो जाता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता। राजू स्कूल जाता है या डेली रूटीन का काम कर रहा हो, डेली जाता है स्कूल, ठीक है, चाहे वो रेगुलर सीक्वेंस में रेगुलर हो चाहे रुक रुक की हो, मगर काम रेगुलर हो रहा है तो हो जाएगा इंडेफिनिट। याद रखिएगा जो काम रेगुलर इंडेफिनिट। यहाँ पे क्या राजू स्कूल गया है, यानी जस्ट गया है, तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। हाँ क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। इसका क्या हो जाएगा, इसमें क्या लगेगा, हैज हैव प्लस V3। हैज लगेगा किसमें, थर्ड पर्सन का सिंगुलर, थर्ड पर्सन का सिंगुलर में लगेगा, बाकी समय क्या लगेगा, हैव। तो राजू स्कूल गया है तो क्या हो जाएगा, राजू हैज गोन टू स्कूल। राजू हैज गॉन टू स्कूल, राजू हैज गॉन टू स्कूल। फिर देखिए फिर अगर इसी में क्वेश्चन आ जाएगा, क्या राजू स्कूल गया है, क्या क्या पहले आ रहा है, देखिए क्या पहले आ रहा है, स्नो क्वेश्चन, क्या पहले आएगा तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले करेंगे। तो क्या राजू स्कूल गया है, हैज राजू गॉन टू स्कूल। क्लियर है, राजू स्कूल क्यों गया है, वाई, वाई आ रहा है, राजू स्कूल क्यों गया है, एक्सप्लेन क्वेश्चन, तो वाई हैज राजू गॉन टू स्कूल। क्लियर है, तुम कब गए हो, देखिए तुम कब गए हो, यानी काम हुआ कब गए हो, ठीक है, तो व्हेन क्या हो जाएगा, व्हेन, व्हेन हैव यू गॉन। समझ में आ रहा है दोस्तों, तुम कब गए हो, व्हेन हैव यू गॉन। यानी हैज हैव आपको ये क्या सिंगुलर प्लूरल से देख लेना है कि हैज हैव कहां लगाना, पढ़ लीजिएगा सिंगुलर प्लूरल है तो बोलिएगा तो मैं उसका अलग वीडियो डाल दूंगा। क्लियर है, 100%। आगे बढ़ते हैं। उसी तरह फ्यूचर, फ्यूचर में मैंने आपको बताया था कि ऐसा कोई भी बात, ठीक है, ऐसा कोई भी बात कि जो आप अंदाजा लगाने के काम खत्म हो चुका है, ठीक है, अब आप खुद मन में सोचिए ऐसा कोई भी अंदाजा लगे जो काम खत्म हो चुका है, तो वो चल जाएगा किसमें, फ्यूचर में। मैंने खाना जैसे मान लीजिए मेरा दोस्त है कोई, मेरा दोस्त ने खाना खा लिया होगा, अंदाजा लगाए काम खत्म हो चुका होगा, फ्यूचर। क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट। देखिए मुकेश पटना पहुंच चुका होगा, पहुंच चुका होगा। देखिए इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं कि मुकेश नाम का कोई लड़का है जो कि पटना पहुंच चुका होगा, पहुंच चुका होगा, अंदाजा लग गया तो क्या हो जाएगा, इसमें विल हैव, क्या हो जाएगा, विल हैव, तो क्या हो जाएगा, मुकेश। याद रखिएगा हैज इसमें नहीं होगा, सब में हैव लगेगा,
तो मुकेश will have gone to पटना। मुकेश विल हैव गॉन टू पटना। इसमें भी सेम रूल जो मैंने आपको यस नो क्वेश्चन और एक्सप्लेन क्वेश्चन का बताया था, और दोनों का जो मैंने आपको पहले बताया सब टेंस में वही रूल होगा। अगर हम बोलेंगे कि मुकेश पटना पहुंच चुका होगा, तो अगर मतलब क्या मुकेश पटना पहुंच चुका होगा, क्या मुकेश पटना पहुंच चुका होगा, यानी इसका आंसर आएगा यस नो, यानी यस नो क्वेश्चन है। क्या पहले आ रहा है तो क्या हो जाएगा, विल मुकेश हो जाएगा। क्लियर है, विल मुकेश हैव टू will मुकेश have gone to पटना। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए अब देखिए, अब हम लोग आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में। परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखिएगा दो बातों को मैं अच्छे से सिखाऊंगा। सिंस फोर कब लगता है, क्या उसमें ज्यादा यूज होता है सिंस फोर का। ठीक है, बाकी सब क्लियर आसान है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अगर आप लोगों को किसी में डाउट हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समझिए सिंस फोर कहां लगेगा। पहले सिंस फोर को समझ लीजिए, सिंस कहां लगाएंगे, फोर कहां लगाएंगे। ठीक है, आपको बगल में एक चीज लिख देना है। फोर के बगल में लिखना है चेंज, इसके बगल में लिखना है नो चेंज। चेंज, नो चेंज। ठीक है, अब देखिए आपको कहां सिंस लगाना है, कहां फोर लगाना है। आपको एक बात याद रखना है, जहां पे चेंज होगा कैसे चेंज होगा, देखिए समय को चेंज कीजिए। जैसे मैं बोलूंगा राजू 2 घंटे से पढ़ रहा है, समझिएगा यहां पर राजू 2 घंटे से पढ़ रहा है। दूसरा में राजू रविवार से पढ़ रहा है। अंतर समझिएगा। अब समय को आप आगे पीछे करके देखिएगा, अगर चेंज हो रहा है तो फोर, नहीं हो रहा है तो सिंस। देखिए राजू 2 घंटे से पढ़ रहा है, 1 घंटा 2 घंटा है, 2 घंटे से पढ़ रहा है, 1 घंटा हम आगे बढ़ा दे तो हम लोग फिर 1 घंटा के बाद हम लोग क्या बोलेंगे, राजू 3 घंटे से पढ़ रहा है। फिर 1 घंटा आगे बढ़ा दिए तो राजू क्या बोलेंगे, राजू 4 घंटे से पढ़ रहा है। समय चेंज हो रहा है, या इसमें क्या लग जाएगा, फोर। अब मैं बोलूँ अब राजू रविवार से पढ़ रहा है, अब मैं 1 घंटा बढ़ा दूं या फिर 1 दिन बढ़ा दूं, फिर भी मैं बोलूंगा राजू रविवार से पढ़ रहा है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। जैसे मैं फिर बोलूंगा मुकेश 5 दिनों से दौड़ रहा है, मुकेश 5 दिनों से दौड़ रहा है। ठीक है, तो आप जो दिन है उसको आगे पीछे कीजिए। ठीक है, आगे कीजिए, देखिए टाइम चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1 दिन के बाद जस्ट सोचिए कि 1 दिन के बाद क्या बोलेंगे, तो मुकेश 5 दिन से दौड़ रहा था, 1 दिन के बाद क्या हो जाएगा, 6 दिन से दौड़ रहा है, तो उसमें क्या लगेगा, फोर। क्लियर है। अब देखिए अगर मैं बोलूं मुकेश जनवरी से दौड़ रहा है, मुकेश जनवरी से दौड़ रहा है, तो बताइए मैं 1 दिन बढ़ाऊं या 1 महीना बढ़ाऊं, फिर भी जनवरी से दौड़ेगा ना। तो मैं 1 दिन भी बढ़ाऊंगा फिर भी बोलूंगा जनवरी से दौड़ रहा है, 1 महीना बढ़ाऊंगा फिर भी बोलूंगा जनवरी से दौड़ रहा है। कंपनी 1990 से चल रही है। अब देखिए कंपनी 1990 से चल रही है, मैं 1 साल बढ़ाऊं 2 साल बढ़ाऊं फिर भी टाइम चेंज नहीं होने वाला, मैं हमेशा वही बोलूंगा कंपनी 1990 से चल रही है। अगर मैं इसको ऐसे बोल रहा हूं कंपनी 2 साल से चल रही है, तो फिर 1 साल के बाद में क्या बोलूंगा, कंपनी 3 साल से चल रही है, यानी टाइम चेंज हो रहा है, इसमें फोर लग जाएगा। क्लियर है। अगर मैं बोलूंगा कंपनी 1990 से चल रही है, तो देखिए 1 साल के बाद भी हम लोग क्या बोलेंगे, 1990 से चल रही है, यानी टाइम चेंज नहीं हो रहा है, इसमें लगेगा सिंस। आपको बस इतना समझना है कि टाइम चेंज हो रहा है तो फोर, नहीं चेंज हो रहा है तो सिंस। क्लियर है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस सिंपल है, इसमें लगेगा हैज हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी प्लस सिंस फोर। मैंने आपको पहले बताया था परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट यानी V3, कंटिन्यूअस यानी V4। क्लियर है। देखिए यहाँ पे बिन लग रहा है, यहाँ पे आईएनजी लग रहा है, V3 V4। हैज जब प्रेजेंट में लगेगा, पास्ट में बस हैड हो जाएगा, बाकी सब चीज सेम रहेगा। हैड प्लस
बीन प्लस आईएनजी प्लस सिंस फोर। इसमें इसमें भी उसी टाइप का रहेगा, विल हैव बीन प्लस आईएनजी प्लस सिंस फोर। देखिए जो आप परफेक्ट में लगा रहे थे वो तो लग रहा ही है, जो आप परफेक्ट में लगा, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग क्या लगा रहे थे, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लगा रहे थे, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट में तो हैज हैव है ही, कंटिन्यूअस आ गया तो क्या लग जाएगा, हैज हैव के साथ बीन प्लस आईएनजी आ जाएगा। क्लियर है? तो प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, हैज हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी। अब यहाँ पे देखिए हैज हैव है, पास्ट में क्या हो जाएगा हैड, फ्यूचर में क्या हो जाएगा विल है, बाकी सब चीज सेम है। क्लियर है? जैसे अब ये ज्यादा पूछता नहीं है एग्जाम में, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे हम मैं लिख रहा हूं सुरेश 2 दिनों से दौड़ रहा है। देखिए अब इस ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसमें टाइम फैक्टर दिया हो रहता है, देखिए 2 दिनों से, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस होता क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस समझिए, ऐसा कोई भी घटना जो चलते हुए आ रहा है, ठीक है, यानी अगर कोई भी घटना पास्ट से चलते हुए आ रहा है, अभी भी चल रहा है, तो हो जाएगा प्रेजेंट में, यानी हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ऐसा कोई घटना जो पास्ट में चलते हुए आ रहा था, पास्ट में ही खत्म हो गया, हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ऐसा कोई भी घटना जो पास्ट में हो रहा हो, फिर फ्यूचर में हो रहा होगा, हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। देखिए यहाँ पर अगर मैं बोलूं मुकेश 2 दिनों से दौड़ रहा है, पहले तो है लिखा हुआ है तो प्रेजेंट है, ठीक है, तो फिर अगर मैं बोलूंगा मुकेश 2 दिनों से दौड़ रहा था, यानी पास्ट से होते हुए आ रहा था मगर अब नहीं दौड़ रहा है, हो जाएगा पास्ट, क्या कहता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है? तो देखिए ये यहाँ पे ये क्या है, मुकेश 2 दिनों से दौड़ रहा है, यानी ये प्रेजेंट है, ये क्या है, प्रेजेंट है, ये क्या है, प्रेजेंट का है। तो क्या हो जाएगा, सुरेश हैज बीन रनिंग। अब देखिए इसमें बताइए 2 दिनों में क्या लगेगा, सिंस या फोर, 2 दिनों से दौड़ रहा है, एक दिन के बाद हम लोग क्या बोलेंगे 3 दिनों से दौड़ रहा है, यानी इसमें क्या लगेगा, 4। तो सुरेश हैज बीन रनिंग फॉर 2 days। क्लियर है? इसी तरह अगर यहाँ पे लिखा हो रहता दौड़ रहा था, अगर दौड़ रहा था लिखा हो रहता तो हम लगा देते हैड प्लस बीन, तो हो जाता सुरेश हैड बीन रनिंग फॉर 2 hours 2 days। ठीक है, वही बोल देते हैं कि सुरेश 2 दिनों से दौड़ रहा होगा, तो हो जाता विल हैव। क्लियर है? यानी आपको बस सीक्वेंस में याद रखना है कि ऐसा अगर कोई भी घटना दिया हुआ है तो अगर कंटिन्यू होते हुए अभी भी चल रहा है, ठीक है, प्रेजेंट में है, काम खत्म हो गया, यानी आ रहा था खत्म हो गया, पास्ट में है, और काम चलेगा फ्यूचर तक, फ्यूचर में हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। बहुत ही मेहनत से वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। देखिए 1 घंटे में ज्यादा कवर करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है कि मैं, देखिए एक्सप्लेन ज्यादा होने के लिए बहुत बड़ा वीडियो बनाना पड़ेगा, तो आपको अच्छे से समझ में मैं समझा पाऊंगा, ठीक है, मगर फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा चीज मैं आपको कम समय में इंक्लूड कर सकूं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।